हमने आपको पिछली वीडियोस में पहला लेसन रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में हमने आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और उस पे पेज नंबर जो 6 पे कुछ क्वेश्चन दिए थे उनको सॉल्व करा दिया है। उसके बाद आज हम देखेंगे जो रासायनिक समीकरण होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आता है संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? संयोजन अभिक्रियाएं। तो संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ या उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं C+O2 एरो CO2। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में दहन होता है कार्बन का तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसमें जल का दे सकते हैं जैसे H2 हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन जब संयोग होता है इन दोनों का तो ये देते हैं हमको H2O जल बनता है। इसको बैलेंस भी कर सकते हैं हम। इधर ऑक्सीजन सबसे पहले ऑक्सीजन के बैलेंस करेंगे, इधर ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर भी ऑक्सीजन के 2 लाने के लिए इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद ये उतना 4 हो गए हाइड्रोजन के, इसलिए इसको भी हमको क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। आप फिर से समझ सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में जुड़कर मिलकर एक नया उत्पाद या पदार्थ बनाते हैं उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद इसके 2 एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद आपकी जो दूसरे नंबर पर आती है वो आती है आपकी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ये क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। जो वियोजन अभिक्रिया आपकी होती है वो क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें हम लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक या पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में प्राप्त होता है या अभिकारकों में प्राप्त होता है तो उसे हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। हम इसमें कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 पदार्थों में बदल जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। जैसे हम आपको बताते हैं कि इसमें जैसे आपको चूना पत्थर CaCO3 ये चूना पत्थर बोला जाता है या कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको क्या जब इसमें उष्मा देते हैं, क्या इसको देते हैं? उष्मा। जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ये आपका बिना बुझा हुआ चूना है, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या था? संयोजन अभिक्रिया में क्या था? 2 या 2 से अधिक अभिकारक या पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे थे, नया उत्पाद बना रहे थे, इसलिए यह अभिक्रिया आपकी क्या थी? संयोजन अभिक्रिया थी। जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? कोई एक पदार्थ या एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, विघटित हो जाता है तो हम उससे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे हुए चूने में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रकार ये आपकी 2 हो गई संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद आप लोग विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। विस्थापन अभिक्रिया तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व दूसरे पदार्थ में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है उसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया।
फिर से समझ लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे पदार्थ में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे आप लोग इसमें देख सकते हैं कि आयरन, जब आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट SO4 CuSO4 से क्रिया करता है, तो चूंकि ये जो आयरन है वो अधिक क्रियाशील तत्व है और कॉपर कम क्रियाशील तत्व है, इसलिए कॉपर को हटा देता है कौन? आयरन। तो आयरन हटा देगा तो FeSO4 बन जाएगा और कॉपर इधर निकल जाएगा। तो आप इस क्रिया में देख रहे हैं कि क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट से कॉपर को आयरन हटा देता है और उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है और कॉपर इधर निकल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया वह होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे पदार्थ या विकारक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, आयन एक दूसरे में चले जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें यदि AB प्लस CD ये दो अभिकारक रिएक्शन करते हैं और इधर क्या बनता है आपका उत्पाद के रूप में, तो आप पहले देखिए कि ये इसमें प्लस का होता है, ये माइनस का, ये इसमें प्लस का होता है, ये क्या होता है? माइनस का। ये धनात्मक आयन होता है, ये ऋणात्मक आयन होता है, ये धनात्मक आयन होता है, ये ऋणात्मक आयन होता है। तो इसका ये प्लस वाला इसके माइनस वाले से मिलेगा और इसका ये माइनस वाला इसके प्लस वाले से मिलेगा, तो क्या बनेगा? A और A के साथ में कौन आ रहा है? D, तो AD बन जाएगा प्लस C और B मिल रहे हैं तो क्या बन जाएगा? CB। इस तरीके से ये हमको उत्पाद के रूप में मिल जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि इसके जो समीकरण Na2SO4 प्लस BaCl2 जब ये क्रिया करते हैं तो क्या होता है? तो आपका बनता है NaCl प्लस N, इसका ये Na और इसका ये Cl, ये आपस में जुड़ जाते हैं और बन जाता है NaCl। क्योंकि इसके भी दो इसलिए हम यहाँ 2 लगा देंगे और बन जाता है आपका Ba और SO4। तो आप इसी तरीके से देख सकते हैं, इसका ये पहले वाला और इसका ये लास्ट वाला आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। और इसका ये फर्स्ट वाला और इसका ये लास्ट वाला मिलकर के आपको क्या बना रहे हैं? BaSO4। तो ये आपका क्या हो गया? सोडियम सल्फेट है, ये आपका बेरियम क्लोराइड है, ये आपका सोडियम क्लोराइड है और ये आपका BaSO4 है। इसके बाद जो आप देखेंगे वो रिएक्शन क्या है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है वो आप देख सकते हैं। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है? वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। आप लोग इसको नोट पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या देखेंगे? समीकरण देखेंगे। जब बिना बुझा हुआ चूना जल में मिलता है H2O पानी में, जब इसकी क्रिया बिना बुझे हुए चूने की क्रिया हम H2O जल से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है CaOH का 4 और साथ ही में उष्मा इसमें निकलती है। आप लोगों ने देखा होगा अगर हम बिना बुझा हुआ चूना लाएं और उसको पानी में डाल दें तो उसमें बहुत ही धुआं निकलने लगता है और उसमें आप अगर हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे। तो हम देखते हैं कि बिना बुझा हुआ जो चूना है, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड,
ये चाक का भी सूत्र होता है, एक खड़िया का भी सूत्र होता है CaO। और जब इसको हम पानी में डालते हैं, पानी से क्रिया कराते हैं, तो एक बिना बुझा चूना, इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस उष्मा निकलती है इसमें। दूसरी जो अगली रिएक्शन आती है वो क्या आती है आपकी उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी कौन सी अभिक्रिया होती है? वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमको उष्मा क्या होती है देनी पड़ती है, उसे हम बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि जो आपका CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम उष्मा देते हैं, क्या देते हैं इसको हम उष्मा, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये बदल जाता है CaO प्लस साथ में CO2 गैस निकलती है। आप देख सकते हैं इसमें जब हम ये पत्थर चूना भी इसको बोलते हैं, जब पत्थर चूना को हम उष्मा देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये बिना बुझे हुए चूने में बदल जाता है CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इसमें हमको उष्मा चूंकि देनी पड़ती है, इसलिए ये हमें इसको क्या बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो आप लोग इस समीकरणों को अच्छी तरीके से पढ़िए और इनके नोट्स बना लीजिए ताकि आपके पेपर में असुविधा ना हो। इसके बाद आप लोग आगे देखिए एक्सरसाइज जो आपके पेज नंबर 11 पर दी हुई है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको हम आपको हल करा देते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 11 पर, आप अपनी बुक में कह रहा किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। नंबर 1 पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो इसका जो उत्तर होगा उसमें क्या होगा पदार्थ जो X है X का नाम, तो इसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, या हम इसको लिख सकते हैं बिना बुझा चूना। और इसमें यह भी कह रहा है हमसे कि इसका सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका, इसका सूत्र जो होगा वो होगा CaO, क्या हो जाएगा CO, ये इसका फर्स्ट था। सेकंड में इसमें कह रहा है ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हम इसकी जल के साथ में क्रिया कराएंगे, अभी हमने पीछे बताया भी है कि जब CaO की हम जल से क्रिया कराते हैं H2O से, तो ये हमको क्या देता है बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। तो इस तरीके से आपकी इस एक्सरसाइज जो पहला क्वेश्चन दिया था उसके 2 पार्ट हमने बता दिए हैं। अब इसका आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।